प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बता रहा हूं, जो कि हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यदि आप इस तरह के प्रश्न पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एवं शेयर करें। धन्यवाद। पहला नंबर सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता कब विकसित हुई? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। पुरातात्विक उत्खनन से सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ग्रिड पद्धति अपनाई थी। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है, जो कि अभी पढ़ा नहीं जा सका है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नृत्य करती हुई बालिका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। कृषि। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। मातृशक्ति में विश्वास करते थे। हड़प्पा सभ्यता में ऐसे प्रचुर साक्ष्य मिलते हैं जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि मातृ देवी की उपासना वहां व्यापक रूप से प्रचलित थी। विभिन्न मृण मूर्तियों, मुद्राओं आदि पर अंकित आकृतियों आदि से जो चित्र उभरता है, उसमें नारी उपासना के प्रचलन के साक्ष्य मिलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित से संबंधित है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। कांस्य युग से संबंधित है हड़प्पा की सभ्यता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। पशुपति की आकृति चित्रित थी। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा भी करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है जिस पर योगी का आकृति बनी है। उस योगी के दाईं ओर चीता और हाथी तथा बाईं ओर गेंडा एवं भैंसा चित्रित किए गए हैं। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके 3 मुख हैं। मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव से संबंधित किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। धोलावीरा में। धोलावीरा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। चौड़ी और सीधी थी सिंधु घाटी की गलियां। सिंधु घाटी में उत्तर से दक्षिण की ओर सड़कें हुआ करती थी एवं पूर्व से पश्चिम की ओर सड़कें हुआ करती थी। चौड़ी और सीधी होती थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। चनूदरो। चनूदरो से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान से युगल समाधान या द्विशव संस्कार का प्रमाण मिलता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। लोथल से द्विशव संस्कार का प्रमाण मिलता है, युगल समाधान का। एक ही स्थान से 2 शव प्राप्त हुए हैं। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भगवा नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार कहाँ पर मिला है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। मोहनजोदड़ो से।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े कहाँ मिले हैं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सुरकोटडा से मिले हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, शहरी थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, किस स्थान में स्थित है, किस प्रांत में? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंध प्रांत में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 19 का ए, हड़प्पा स्थल खोजा गया था। हड़प्पा स्थल जो है पाकिस्तान के मातगुमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा इसका खोज किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 1921 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में विरहट स्नानागार किस स्थान पर पाया गया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो में पाया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डीड, ऑप्शन सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 23 का डी, ऑप्शन डी, सिंध में स्थित है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो का खुदाई किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सेंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 24 का ए, कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिला है? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, कालीबंगा से मिला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि चन्हू-डरह के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 26 का ऑप्शन डी, जे.एच. मेके ने चन्हू-डरह के उत्खनन का निर्देशन किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 27 का सी, लोथल से मिला था। लोथल जो है गुजरात के अहमदाबाद जिले में भगवा नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न से है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा शहर योजना प्रणाली से है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, शेर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। घोड़ा के अवशेष सुरकोटडा से प्राप्त हुए, हाथी एवं गेंडा के भी प्राप्त हुए हैं, लेकिन शेर प्राप्त नहीं हुए, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन लोगों को किस की जानकारी नहीं थी? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, लोहा की जानकारी नहीं थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, लोहा की जानकारी नहीं हुई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते हैं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ईंट से बनाए जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 33 का ऑप्शन ए, आद्य शिव का चित्रांकन मिलता है। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा भी करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है जिस पर योगी की आकृति बनी है। उस योगी के दाईं ओर चीता और हाथी तथा बाईं ओर गेंडा एवं भैंसा चित्रित किए गए हैं। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके 3 मुख है। मार्शल मॉडल ने इसे रुद्र शिव से संबंधित किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा काल के तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 34 का ऑप्शन बी, डेमाबाद से प्राप्त हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस स्थान से पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बनावली से।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 36 का ऑप्शन सी, लाल रंग का प्रयोग हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 37 का ऑप्शन सी, यह एक शहरी सभ्यता थी इसलिए यह अनार्य सभ्यता थी। आर्य सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता यह एक शहरी सभ्यता थी इसलिए यह अनार्य सभ्यता थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 38 का ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो से मिले हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पूर्वी पुरास्थल कौन सा था। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 40 का ऑप्शन ए, आलमगीरपुर था। यदि आप इस तरह के प्रश्न पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।